वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हो गया प्रणामापाति। खुश रहिए, मस्त रहिए एवं अस्तु। आप लोग पढ़ने के फेर में पड़े हैं। कुछ बच्चे बेचारे बरसात के कारण बाढ़ में डूब रहे हैं, परेशान हैं एक्सेसिव रेन से। जिसके यहाँ बाढ़ नहीं आया है उठ खुश है। खुश रहिए सूरज मुनील। मस्त रहिए। हाँ, बहुत बच्चे परेशान हैं जिनके एरिया में बाढ़ आ गया है, फ्लड ड्यू टू एक्सेस रेन, वो परेशान हुआ है। अच्छा, बाढ़ की पीड़ा को सहने की ईश्वर शक्ति दें। बाढ़ की पीड़ा को सहने की ईश्वर शक्ति दें। सैनिटाइजेशन हो रहा है, सैनिटाइज कर रहे हैं भगवान। खुश रहिए निरंजन, खुश रहिए, खुश रहिए। सीपीएम टेक क्या है बाबू? सीपीआई मत लिखो। हाँ सुनिए, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2 क्लासिफिकेशन हो गया। 2 क्लासिफिकेशंस हैव फिनिश्ड। पॉलीमर का 2 क्लासिफिकेशन समाप्त हो चुका है। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, स्रोत के आधार पर पॉलीमर, स्रोत आइसोलेशन सोर्स, स्रोत के बेसिस पर पॉलीमर का 3 टाइप था। नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तीनों का एग्जांपल आपको समझाया जा चुका है। नेचर, प्लांट, एनिमल, पादप या जंतु से जो बहुलक प्राप्त किए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर है। सेमी सिंथेटिक, जब नेचुरल पॉलीमर को केमिकली मॉडिफाई किया जाता है, केमिकली जब प्राकृतिक बहुलक को किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए, नेचुरल पॉलीमर को केमिकल्स के द्वारा, रसायन के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए, तो फिर वह सेमी सिंथेटिक कहलाता है। और तीसरा था, थर्ड था, खुश रहिए, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब दोज पॉलीमर्स which are absolutely prepared inside the factories, mills or laboratories। वैसे बहुलक जिनको बिल्कुल प्रयोगशाला में, मिल में, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है कृत्रिम विधि से, सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। अब था उसके बाद कंपोजिशन के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पर। तो 2 टाइप का था, होमोपॉलीमर्स का अर्थ हुआ
जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से होता है, जिस बहुलक का निर्माण एक प्रकार के अणु से होता है, जिसको मोनोमर कहा जाता है, वन टाइप ऑफ मोनोमर से बहुलक बनता हो तो होमोपॉलीमर है। इसका एग्जाम्पल था पॉलीथीन, सिर्फ इथीन से बनता है। पीवीसी विनाइल क्लोराइड से बनता है। पॉलीएस्टाइरीन केवल एस्टाइरीन से बनता है। नेचुरल रबर केवल आइसोपीरिन से बनता है। टेफ्लॉन केवल टेट्राफ्लोरोइथीन से बनता है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन केवल ग्लूकोज से बनता है। तो एक प्रकार का एक प्रकार का मॉलिक्यूल जिस बहुलक का निर्माण करता है होमोपॉलीमर कहलाता है। सेकंड था कोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर का अर्थ हुआ जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन मोर देन वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक से ज्यादा प्रकार के मॉलिक्यूल मिलकर जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है उसको कहा जाता है कोपॉलीमर। जैसे इसका एग्जांपल था कल नायलॉन 66। नायलॉन 66 दो प्रकार के मॉलिक्यूल से बना है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो नायलॉन 66 के फॉर्मेशन में दो प्रकार के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। अतः नायलॉन 66 दो प्रकार के टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनता है, इसलिए कोपॉलीमर है। बेकेलाइट कल लिखाया गया था, बेकेलाइट कोपॉलीमर है क्योंकि बेकेलाइट का फॉर्मेशन टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से होता है। बुन्ना एस ब्यूट 1,3 डाइईन एवं एस्टाइरीन से बना होता है। बुन्ना एन ब्यूट 1,3 डाइईन एंड विनाइल साइनाइड से बना होता है। डीएनए 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है। आरएनए 4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है। प्रोटीन 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड से बना होता है। तो जिस पॉलीमर के फॉर्मेशन में मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भाग लेता है, जिस बहुलक का निर्माण एक से ज्यादा प्रकार के अणुओं के द्वारा होता है, सहबहुलक कोपॉलीमर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें मान लो डेक्रोन वेरी गुड। डेक्रोन टेरिथाइलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल से बना होता है। ग्लिप्टल थाइलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल से बना होता है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज कोपॉलीमेराइजेशन। इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए। कोपॉलीमेराइजेशन इसका हिंदी हुआ मॉर्निंग बाबू सहबहुलकन।
सहबहुलकन। तो बिल्कुल सिंपल है डिफिनीशन इसका। वैसा केमिकल मेथड खुश रहिए जिसके द्वारा कोपॉलीमर्स का निर्माण होता है। केमिकल मेथड बाय विच copolymers are formed is called copolymerization। सहबहुलक निर्माण करने की रासायनिक विधि सहबहुलकन कहलाता है। ये सब क्या डिजाइन बना बना भेज रहे हैं रोशन कुमार, कितना मैसेज कर रहे हो यार। साफ दिख रहा है, अभी सब मत लिखिए कि साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। नेटवर्क अब गड़बड़ होगा तो हम क्लास थोड़े बंद करेंगे, थोड़ा तो पढ़ाएंगे ही। तो कोपॉलीमराइजेशन का अर्थ हुआ जिस बहुलीकरण विधि से सहबहुलक का निर्माण होता है। वैसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वैसी बहुलीकरण अभिक्रिया जो कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करता है उसे कोपॉलीमराइजेशन कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल में पढ़िएगा, अभी नाम सुनिए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से अदर नेक्स्ट जनरेशन में जब पहुंचाता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को उनके संतान तक पहुंचाता है। आदमी से आदमी बना डीएनए के कारण, बर्ड से बर्ड, चिड़िया से चिड़िया बना डीएनए के कारण। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा बायोमोलिक्यूल में। तो कोपॉलीमराइजेशन कौन लिखे हैं? द polymerization process which involves more than one kind of repeating molecules या monomers is called copolymerization। The product of copolymerization is called copolymer। ठीक है। The polymerization process which involves more than one kind of repeating molecules या monomers, वैसा बहुलीकरण प्रक्रिया, वैसा बहुलीकरण जिसमें एक से अधिक प्रकार के पुनरावर्तित इकाई भाग लेते हैं, मोनोमर भाग लेते हैं। मोनोमर मतलब जिसे पॉलीमर बनता है तो उसको कहा जाता है कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है कोपॉलीमर। सहबहुलक तीर से लिखा गया था।
है ना। तो इसका सिंपल हिंदी हुआ वैसा बहुलीकरण, वैसा बहुलीकरण जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलक, एकलक मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल जो पॉलीमर बनाता है, एक से अधिक प्रकार के एकलक सह बहुलकन कहा जाता है। सह बहुलकन के प्रतिफल को सह बहुलक कहा जाता है। एक रिएक्शन, इसका एग्जांपल लिख दिया जाए। एक एग्जांपल देखिए, अभी आप नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, अभी आप नोमेनक्लेचर पीछे पढ़े हुए हैं। इसका नाम है टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड जब बेंजीन में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स पारा पोजीशन पर हो, 1,4 पोजीशन पर हो, तो टेरिथैलिक एसिड कहा जाता है। और दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लिए इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम हो गया इथिलीन ग्लाइकोल। इस कंपाउंड का नाम है टेरिथैलिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। चूंकि हम पॉलीमर बना रहे हैं, तो पॉलीमर में, बहुलक में टेरिथैलिक एसिड का लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भाग लेगा, बहुत मॉलिक्यूल भाग लेगा। इसको हम लिख दिए N। N का मतलब टेरिथैलिक एसिड का बहुत मॉलिक्यूल। तो वैसे ही इथिलीन ग्लाइकोल का भी बहुत सारा मॉलिक्यूल भाग लेगा। पॉलीमर में, पॉलीमर के निर्माण में जो भी मॉलिक्यूल भाग लेगा वह लार्ज नंबर में होगा। तो इस पॉलीमराइजेशन में 2 टाइप के मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। एक भाग ले रहा है टेरिथैलिक एसिड और दूसरा भाग ले रहा है इथिलीन ग्लाइकोल। तो टेरिथैलिक एसिड एक नहीं, अनेक, ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में। तो बहुत ज्यादा संख्या के लिए हम N लिख दिए। इस N का अर्थ हुआ टेरिथैलिक एसिड का बहुत सारा मॉलिक्यूल। और यह है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल जिसे आप इथेन 1,2 डाइऑल पढ़े थे नोमेनक्लेचर में। देखिए, नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगर कमांड नहीं है तब तो ऑर्गेनिक में कुछ भी पढ़ना मुश्किल कर देगा। हाईएस्ट ज्यादा नंबर का ऑर्गेनिक पढ़ना है महाराज, ऑर्गेनिक सिलेबस में ज्यादा नंबर का है, तो नोमेनक्लेचर पर कमांड रखिए। यू हैव गोल्डन पीरियड नाउ। लॉकडाउन में है, पूरा नोमेनक्लेचर कमांड कर जाइए। रेडॉक्स आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा रिवाइज कर जाइए, पीरियोडिसिटी पूरा रिवाइज कर जाइए,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टोटल सिखाया गया था, एनामोलस और नॉर्मल, पूरा कमांड कर जाइए। हाँ, यहां इथिलीन ग्लाइकोल का मेनी मॉलिक्यूल्स, टेरिथैलिक एसिड का मेनी मॉलिक्यूल, अब दोनों रिएक्शन करके, या दोनों रिएक्शन करके बनाता है डेक्रॉन। डेक्रॉन बनाता है। यह डेक्रॉन जिसको हम लोग टेरिलीन कहते हैं, टेरिलीन। चलिए डेक्रॉन लिखिए। इसी डेक्रॉन को टेरिलीन का लिखाया गया था, टेरिलीन कहा जाता है। तो डेक्रॉन एक प्रकार का बहुलक है। डेक्रॉन एक प्रकार का पॉलीमर है। डेक्रॉन एक पॉलीमर का नाम है। इस डेक्रॉन के निर्माण में, इस पॉलीमर के निर्माण में दो प्रकार के मोनोमर भाग लिए। एक भाग लिया टेरिथैलिक एसिड और दूसरा भाग लिया इथिलीन ग्लाइकोल। तो इस पॉलीमराइजेशन में दो प्रकार के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो इस पॉलीमराइजेशन को कोपॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। कोपॉलीमराइजेशन वैसा पॉलीमराइजेशन जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ स्मॉल यूनिट भाग लेता हो, एक से ज्यादा प्रकार के मॉलिक्यूल भाग लेकर जिस बहुलक का निर्माण करते हैं, बहुलीकरण की वह विधि कोपॉलीमराइजेशन बहुलकन के नाम से जानी जाती है। यह किस प्रकार का पॉलीमराइजेशन है? कोपॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन में बहुत सारा वाटर निकलता है, तो हम लिख दिए यहां पर -H2O। जब ये रिएक्शन दोनों आपस में करता है तो वाटर को निकालकर दोनों मॉलिक्यूल लार्ज नंबर में आपस में जुड़ जाता है। तो यहां माइनस का मतलब रिमूवल, H2O इसमें से निकलता है। H2O निकलने के बाद टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल ईस्टर बॉन्ड से जुड़कर डेक्रॉन का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में कोपॉलीमराइजेशन क्या है, एक एग्जांपल लिखिए। तब हिंदी में लिखना है तो सिंपल लिखिए। वैसा बहुलीकरण जिसमें एक से अधिक प्रकार के पुनरावर्तित इकाई अर्थात लघु आकार के अणु भाग लेते हैं, सहबहुलकन कहलाता है। एग्जांपल, अगर फॉर्मूला में दिक्कत है, अगर मान लो फॉर्मूला में दिक्कत है तो तुम सिर्फ लिख दो टेरिथैलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकोल, अब प्रोडक्ट में लिख दो डेक्रॉन, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड से जो लोग एग्जाम देते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड वाले एग्जाम में, 12th के एग्जाम में इंग्लिश मीडियम सीबीएसई, उसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखाना पड़ता है। बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लिखिए टेरिथैलिक एसिड का n मॉलिक्यूल, n यहां पर लिखना होगा, इथिलीन ग्लाइकोल का n मॉलिक्यूल, अब प्रोडक्ट में लिख दीजिए डेक्रॉन। एग्जांपल कंप्लीट। डेक्रॉन जिसको टेरिलीन या पॉलिस्टर कहा जाता है। डेक्रॉन एक प्रकार का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर का अर्थ हुआ डेक्रॉन में बहुत जगह ईस्टर बॉन्ड होता है। डेक्रॉन में बहुत जगह, सो मेनी टाइम्स, बहुत जगह ईस्टर बॉन्ड होता है। बहुत ईस्टर होने के कारण डेक्रॉन के संरचना में, द स्ट्रक्चर ऑफ डेक्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स। डेक्रॉन के संरचना में ईस्टर बॉन्ड अनेक होते हैं, इसलिए डेक्रॉन को पॉलिस्टर भी कहा जाता है। पॉलिस्टर जिससे कपड़ा उपड़ा बनता है। मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
अब स्क्रीन शॉट नहीं ले रहे हैं तब तो लिखवे कीजिएगा हो गया है। पढ़ पढ़, बड़ा अफसोस हुई, नंबर जब घटेगा ना, नंबर कम आएगा, सब कुदल छूट जाएगा। इस जमाना में अभी जो टाइम चल रहा है 75% या उससे ज्यादा स्कोर होना चाहिए। 75% हर सब्जेक्ट में, 75% या उससे ज्यादा मार्क्स कोशिश कीजिए लाने का। अब जाके मछली देखिए, अब बंसी का व्यवस्था कीजिए, छिप का व्यवस्था कीजिए, अनु अब पुलिया पर घूमते रहिए। महाराज हर साल बरसात आता है, पिछले साल भी बाढ़ आया था। हम लोग हिमालय के नजदीक हैं, हिमालय के नजदीक हैं तो फ्लड बाढ़ तो आना ही है, हर साल आना है, कौन नया बात है। रेनी सीजन मानसून आता है तो बारिश हर साल होना है, सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई पर सीरियस रहिए। कोई हाँ कोरोना नया नया बीमारी है, इसमें सरप्राइज हो रहा है, आदमी कैरियर को, लाइफ को बर्बाद कर रहा है। कोपोलिमराइजेशन हो गया। अब है क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन, 5 को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स on the basis of chemical nature। पढ़ लीजिए, है ना। बहुत टीचर तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा रहा है, ऑनलाइन में हम बड़ाई अपना नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग एबल नहीं, इनएबल, नॉन कॉम्पिटेंट, बहुत लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों आप सोचिए। हम पढ़ा रहे हैं तो आपके घर में कोई सीनियर आपके मोबाइल के बगल में बैठ के मेरा पढ़ाई देख रहा होगा, कोई सीनियर, कोई बीटेक किया होगा, देख रहा होगा कि मेरे घर का बच्चा किस टीचर से पढ़ता है, उसके समझाने का तरीका क्या है, उसके पढ़ाई में करेक्शन, शुद्धता, निपुणता, परफेक्टनेस कितना है। और जिसको भी डाउट है अपने ही पढ़ाई पर, पढ़ाने में उसको डाउट है कि पता ना हम जो समझा रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो डरे नहीं पढ़ा रहा है। तो जसवंत तो सिलेबस, चूंकि ये नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है इसलिए पॉलीमर हम लोग पढ़ा दिए, छोटा चैप्टर है और नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। बार बार टेरिथाइलिक एसिड, कभी थाइलिक एसिड, कभी इथिलीन ग्लाइकोल, कभी विनाइल साइनाइड, कभी फिनॉल, कभी फॉर्मल्डिहाइड, कुछ न कुछ आता रहेगा नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो अब है पॉलीमर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के अनुरूप बहुलक का प्रकार। तो उसी को हम लिख दिया केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। क्या लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, रासायनिक प्रकृति के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तो केमिकल नेचर हम लोग के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में जो केमिकल नेचर के अनुरूप, रासायनिक प्रकृति के अनुरूप जो बहुलक का प्रकार दिया है वो 2 दिया है। एक है एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन
पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स, हिंदी दिया इसका जोगज बहुलक। जोगज, 2 गज नहीं, योगज, योगज, जोगज बहुलक। और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। संघनन बहुलक। 2 टाइप का सिलेबस में दिया है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पॉलीथीन बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ पॉलीमर? ऑप्शन में दिया जाता है एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, नाइट्रेशन पॉलीमर, सल्फोनेशन पॉलीमर। तो ये पढ़े रहिएगा तब ना पहचानिएगा। टेफ्लॉन बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ पॉलीमर? अब ऑब्जेक्टिव का बुक देखिएगा, नीट का, जेई मेन का, तो आपको मिलेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। 1 सेकेंड। हाँ जी दरबार, तो अभी तक पढ़ा पबस था। देखिए 12:05 होता है, 20 मिनट और ही पढ़ना है। कारवा से है तो संकरण होना था ना। हाँ तो आकर हम फोन करा था ना। तो ये हो गया कंडेंसेशन, एक हो गया एडिशन। तो ध्यान से देखा जाए, पहला पढ़ा जाए। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स, तो देखो एक ऑर्गेनिक में रिएक्शन का टाइप है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मीनिंग होता है एडिशन, द केमिकल रिएक्शन which involves the cleavage of pi bonds. The chemical reaction which involves the cleavage of pi bonds. Cleavage का अर्थ होता है डिसोसिएशन। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन पाई बॉन्ड टूटने के कारण होता है। मतलब पाई बॉन्ड जैसे आप पढ़े हुए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू कोवैलेंट फैमिली, और उसमें 2 ही टाइप का बॉन्ड होता है, सिग्मा एंड पाई। तो वही सिग्मा जिसको आप क्लास में पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड, और पाई के बारे में आप पढ़े हुए हैं, वीकर कोवैलेंट बॉन्ड। कमजोर सहसंयोजी बंध को पाई बॉन्ड बोला जाता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, मॉलिक्यूल के रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक करता हो, पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड में बदल जाता हो, पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, वह डिसोसिएट करके, स्प्लिट करके स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड में चेंज करता है। क्योंकि मॉलिक्यूल का नेचर होता है हमेशा वह लेसर स्टेबल से मोर स्टेबल होना चाहता है, वीकर बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहता है, कमजोर आबंध को मजबूत आबंध में बदलना चाहता है। तो जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन पाई बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा होता है उसी को एडिशन पॉलीमर कहा जाता है।
किस क्लीवेज के द्वारा? पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटकर अब पॉलीमर का निर्माण कर रहा हो, तब उस पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर कहा जाता है। क्या ब्रेक करेगा? पाई बॉन्ड। इस पॉलीमर के निर्माण में फंक्शनल ग्रुप भाग नहीं लेगा। जब पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण फंक्शनल ग्रुप्स के इन्वॉल्व होने से पूरा होता हो, क्रियाशील मूलक के भाग लेने से पूरा होता हो, तब उसको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर किसी पॉलीमर का निर्माण, फॉर्मेशन फंक्शनल ग्रुप्स के कारण होता हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जुड़कर पॉलीमर बनाता हो, एक मोनोमर का कार्बोक्सिलिक दूसरे मोनोमर का हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होकर पॉलीमर फॉर्म करता हो, तो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। डेक्रोन, अभी जो मिला था डेक्रोन, डेक्रोन कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि टेरिथैलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एथिलीन ग्लाइकॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होकर के डेक्रोन को बनाता है। नाइलॉन 6,6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के रिएक्शन से बनता है। नाइलॉन 6,6 कल पढ़ाया गया था। नाइलॉन 6,6 का निर्माण एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन के द्वारा होता है। तो एडिपिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, एडिपिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन का एमाइन ग्रुप, माने एक का कार्बोक्सिल दूसरे का एमाइन, फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप भाग लेकर, क्रियाशील मूलक भाग लेकर पॉलीमर का निर्माण करता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर के कैटेगरी में आएगा। लेकिन मोनोमर, रिपीटिंग मॉलिक्यूल, मोनोमर का पाई बॉन्ड टूटकर पॉलीमर बनाता हो, तो एडिशन पॉलीमर है। इसके बारे में सिंपल हम लिख सकते हैं, दे आर formed by the cleavage of pi bonds. They are formed by the cleavage of pi bonds. Addition polymer पाई बॉन्ड वियोजित होने के कारण बनता है, पाई बॉन्ड टूटने के कारण बनता है। और हम लिख सकते हैं इनका निर्माण पाइया बंधों के क्लीवेज का अर्थ होता है वियोजन, टूटना, वियोजन के द्वारा होता है। पाई बॉन्ड टूटकर जब पॉलीमर का निर्माण करता हो, पाई बॉन्ड टूटकर पॉलीमर का निर्माण कर देता है, तो एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। इसमें अगला बात ध्यान रखना है तुमको, नथिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। इसका अर्थ हुआ कि जब एडिशन पॉलीमर जोगज बहुलक का जिस समय निर्माण होता है, तो केवल पॉलीमर ही बन के रह जाता है। पॉलीमर के साथ साथ कोई बाई प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। और कंडेंसेशन पॉलीमर में पॉलीमर भी बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट वाटर निकल जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में पॉलीमर भी बनता है, HCl भी निकल जाता है।
पॉलीमर बनता है कंडेंसेशन में, पॉलीमर भी बनेगा। अब पॉलीमर बनने के साथ साथ अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो जब पॉलीमेराइजेशन होते समय पॉलीमर भी बने मेजर प्रोडक्ट के रूप में, मेजर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में पॉलीमर भी बने, अब माइनर प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल जाए, NH3 अमोनिया निकल जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl निकल जाए, अल्कोहल निकल जाए, मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बनता हो, तब है वह कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर में केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, पॉलीमर, एक मेन प्रोडक्ट, और उसमें मेन प्रोडक्ट पॉलीमर के साथ साथ किसी अन्य सूक्ष्म उत्पाद की कोई संभावना नहीं रहती है। फिर से एडिशन पॉलीमर का निर्माण जब भी होगा तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, पॉलीमर, उसके साथ कोई भी माइनर प्रोडक्ट अन्य अणु का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल पाई बॉन्ड टूटता है, फंक्शनल ग्रुप इसमें भाग नहीं लेता है। इसलिए लिखा गया नथिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। मतलब एडिशन पॉलीमर का निर्माण होते समय सूक्ष्म अन्य उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। इसका मोनोमर जब होगा तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में ही पाई बॉन्ड होगा, माने इसके ज्यादातर पैरेंट चेन में अल्कीन का कैरेक्टर होगा, अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तब ना उसमें पाई बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तब पाई बॉन्ड होगा। एग्जांपल देखिए, मिटा रहे इसको, और इसका हिंदी नीचे वाला का हुआ, बहुलक के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है। एडिशन पॉलीमर जब बनता है तो केवल पॉलीमर बनकर रह जाएगा, उस पॉलीमर के साथ साथ कोई भी माइनर प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। जैसे देखो तो एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल हम 2-3 को लिख रहे हैं। N मॉलिक्यूल इथीन, कैटलिस्ट लिख दिए फॉर ऑक्साइड, नीचे लिख दिए हीट। तो इसमें देखो पाई बॉन्ड है, इथीन है या इथीन है, तो इथीन में पाई बॉन्ड है, तो पॉलीमर बनाने के ठीक पहले ये पाई बॉन्ड वा डिसोसिएट ब्रेक कर जाएगा। पाई बॉन्ड है, इस मोनोमर में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दो बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्गर हो गया सिग्मा, इसका वीकर हो गया पाई, तो पॉलीमर बनाने के ठीक पहले इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। बहुत सारे इथीन हैं, बहुत सारे इथीन है, एन लिखा हुआ है, एन मॉलिक्यूल का मतलब लार्ज नंबर ऑफ इथीन। अब पाई बॉन्ड इसका टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। आप पढ़े हुए हैं किसी भी सिंगल बॉन्ड में, किसी भी एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब क्या होगा, यह पाई इलेक्ट्रॉन है, यह पाई इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएगा, फिर माने सब का पाई इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो हम लिख सकते हैं, देखो तो ब्रेक करके सब ऐसे जुड़ जाएगा, CH2 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 CH2, पाई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन,
ये सब आपस में मिलकर शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। हम कहेंगे इथीन का पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड में चेंज कर गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे बना देते हैं CH2 CH2 होल N। इसका अर्थ हुआ ऐसा इथीन कई बार आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन तो पूछा जाए कि पॉलीथीन किस टाइप का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन? तो आपका आंसर होगा पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि इसके मोनोमर में पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड टूट गया और टूट करके सिग्मा बॉन्ड में बदल चुका है। मतलब इथीन 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 के मॉलिक्यूल लैटरली अरेंज्ड, अगल बगल में व्यवस्थित होकर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ करके एक लंबा चेन बना देता है। उस पॉलीथीन, उस लंबे चेन को पॉलीथीन कहा जाता है। तो बताइए इथीन से पॉलीथीन बना किस बॉन्ड के डिसोसिएट करने से? इथीन से पॉलीथीन बना, बोलो आंसर लिखो, किस बॉन्ड के टूट जाने से? पाई बॉन्ड। वेरी गुड, पाई बॉन्ड। अब कहां इसमें पाई बॉन्ड है? वहीं पाई बॉन्ड तो टूट गया। टूटा एक इथीन से दूसरा इथीन, दूसरे से थर्ड इथीन, थर्ड से फोर्थ इथीन, फोर्थ से फिफ्थ इथीन, सो मेनी टाइम्स इथीन के लार्ज मॉलिक्यूल अब सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गए, पॉलीथीन बन गया। वैसे ही इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। N मॉलिक्यूल, कैटलिस्ट हम लिख दिए पेरोक्साइड और यहां लिख दिए हीट। अब इसमें पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है। यही पाई बॉन्ड टूटेगा और टूटकर विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का एक चेन बना लेगा। तो पाई बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, CH2 CHCl। अब इसी का नाम हो गया PVC। बोलिए इसमें ये विनाइल क्लोराइड है, ऐसे बना PVC। क्या इसमें पाई बॉन्ड है? अब नहीं है। इसके रिएक्टेंट में, अभिकारक में, विनाइल क्लोराइड में पाई बॉन्ड था। वह पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, टूटकर सिग्मा बॉन्ड में बदल गया। इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, तब इसको कहा जाएगा PVC। तो क्वेश्चन पूछे कि पॉलीथीन किस टाइप का पॉलीमर है? अब आपका जवाब होगा 3 टाइप। सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक लैब में बनाया जाता है, ये प्लांट एनिमल से प्राप्त नहीं होता है, सिंथेटिक है। दूसरा होमो पॉलीमर है, होमो एक प्रकार के मोनोमर से बना है। और थर्ड एडिशन पॉलीमर है। हम लिख सकते हैं सिंथेटिक, होमो एंड एडिशन पॉलीमर। क्लासिफिकेशन का 3 को पॉइंट लाके इसमें जोड़ दीजिए। पॉलीथीन का टाइप लिखें तो आपका आंसर होगा सिंथेटिक पॉलीमर है, होमो पॉलीमर है क्योंकि केवल इथीन से बना है, एडिशन पॉलीमर है क्योंकि पाई बॉन्ड टूटने के कारण इसका चेन बना है। वैसे ही PVC के बारे में पूछा जाए, PVC के बारे में, PVC का टाइप लिखें तो क्या PVC नेचुरल पॉलीमर है? नहीं। क्या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है? नहीं। कृत्रिम आर्टिफिशियल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, लैब में बनाया जाता है। दूसरा होमो पॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? PVC
होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? पीवीसी कैसा पॉलीमर है? सिंथेटिक तो हो गया। होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर है, क्योंकि केवल विनाइल क्लोराइड से बना, सिर्फ विनाइल क्लोराइड से बना तो होमोपॉलीमर है। अब थर्ड, एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन? एडिशन पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड टूटने से बना। पाई बॉन्ड टूटकर दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। वैसा ही इसको देखो। थर्ड एग्जांपल, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एस्टाइरीन। एस्टाइरीन, एस्टाइरीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल लिख दिए। कैटलिस्ट, ऑक्साइड, नीचे लिख दिए हीट। पाई बॉन्ड है तो रिएक्शन करते समय यही पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो हम इस पार्ट को रख देंगे यहां CH2। ये जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ओपन हो गया, टूट गया। एक इधर सिग्मा बनाएगा, एक उधर सिग्मा बनाएगा। और C6H5 को मोड़ करके नीचे कर दीजिए। C6H5, ये पाई बॉन्ड टूटा, यही मेन पार्ट है इसका। ये हो गया साइड चेन। अब इसको हम लिख दिए होल एंड, नाम हो गया पॉली एस्टाइरीन। पॉली एस्टाइरीन कैसा पॉलीमर है? टाइप बोलो इसका, पॉली एस्टाइरीन का टाइप। 3 प्रकार से टाइप बोलना है। पहला बोलो सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर कैसा पॉलीमर है? सिंथेटिक। सोर्स नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। सोर्स के आधार पर कैसा पॉलीमर है? सिंथेटिक। कंपोजिशन के आधार पर बोलिए, कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है? यह कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर है, एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बना। अब बताइए केमिकल नेचर के आधार पर एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है। पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड में बदल गया। एस्टाइरीन, फिर एस्टाइरीन, फिर एस्टाइरीन, एस्टाइरीन टू एस्टाइरीन। एस्टाइरीन के सभी मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड से जुड़कर एक लंबा चेन बना लेता है। अब ऐसा ही देखो, एन CF2 पॉली हाइड्रोजन नोमेनक्लेचर पढ़े थे आप, अभी तो नोमेनक्लेचर खत्म किए हो 4 दिन पहले। यह इथीन है, फ्लोरो, 4 गो फ्लोरीन है, टेट्रा फ्लोरो इथीन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, यहां है 2 फ्लोरीन और यहां है 2 फ्लोरीन, टेट्रा फ्लोरोइथीन। टेट्रा फ्लोरोइथीन परऑक्साइड कैटलिस्ट है। हिट कर दिए, पाई बॉन्ड टूट जाएगा इसका। CF2 होलन, इसी का नाम है टेफ्लॉन। इसी को टेफ्लॉन बोला जाता है। हाँ, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। हाँ, टेफ्लॉन या टेफ्लॉन को बोलते हैं PTFE।
टेफ्लॉन का ही दूसरा नाम है PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। पी से पॉली, टी से टेट्रा, एफ से फ्लोरो, ई से इथीन, टेफ्लॉन। फोर व्हीलर में आगे बैठते हो तो स्टीयरिंग के अगल बगल में जितना भी फाइबर का सामान मोटरसाइकिल के अंदर, मोटरसाइकिल का डिक्की उकी, तो बाइक में या फोर व्हीलर में जितना भी फाइबर का सामान लगा होता है, तो फोर व्हीलर या व्हीकल्स में जितना भी फाइबर का सामान है उस सब टेफ्लॉन से बना होता है। टेफ्लॉन को पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन कहा जाता है, PTFE। हाँ, तजराने दिया जाए। वेदर खराब है, पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया। तो पाई बॉन्ड डिसोसिएट करके वियोजित होकर जिस पॉलीमर को बनाता है वो एडिशन पॉलीमर है। माने पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है, PVC एडिशन पॉलीमर है, पॉलीएस्टाइरीन एडिशन पॉलीमर है, टेफ्लॉन एडिशन पॉलीमर है। कल 3-4 को और देखा जाएगा, बुना S, बुना N और लॉन, वो भी एडिशन पॉलीमर है। आज एग्जांपल हुआ 1 2 3 4 एडिशन का। ठीक है, उतार लीजिए, क्लास रहने दिया जाए। परऑक्साइड कैटलिस्ट है बेंजोइल परऑक्साइड। इस परऑक्साइड का पूरा नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है, पॉलीमराइजेशन रेट को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है।